आज हमारे बीच मंदसौर संसदीय क्षेत्र से वर्तमान सांसद सुधीर गुप्ता जी मौजूद हैं। हम इनसे चर्चा करना चाहते हैं। सर, स्वतंत्रता दिवस को लेकर आज तिरंगा रैली का रैली को निकाला गया है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? आप देश भर में एक उत्साहपूर्ण माहौल है और विशेष करके जब से नरेंद्र मोदी जी ने सभी राष्ट्रभक्तों से अपील किया था कि स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर, स्वतंत्रता दिवस पर और रैलियों के माध्यम से, झंडा वंदन के माध्यम से घर घर तिरंगा लहराकर हम अपने भाव की अभिव्यक्ति करें। आज हमें मन में बड़ी प्रसन्नता है कि गांव गरीब से लेकर उद्योग कारखानों तक, विद्यार्थी से लेकर व्यापारी तक सभी लोग उत्साहित होकर और तिरंगे को शान से लहराते हैं। अपने घरों पर, अपने वाहनों पर, सोशल मीडिया की साइटों पर और अपनी अभिव्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न कार्यक्रमों को प्रस्तुत करते हैं, साथ में रैलियों का आयोजन करते हैं। आज मंदसौर में ऐतिहासिक विशाल रैली का आयोजन हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर सबको बधाई, शुभकामनाएं दूंगा, क्योंकि बदलते परिवेश में भारत अपने आप को आर्थिक रूप से एक सबल राष्ट्र बना रहा है और दुनिया की बढ़ती ताकतों के साथ उसने अपने आप को आर्थिक, सामरिक सभी दृष्टिकोणों से आगे बढ़ाया है। इसीलिए 15 अगस्त के इस शुभ अवसर पर भी मैं सभी को शुभकामनाएं, बधाई दूंगा कि भारत की प्रगति में आप भी पूरे तन मन से सहयोगी बनकर अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं, इस देश को आगे बढ़ाएं। सर, मध्य प्रदेश एक शांति का टापू रहा है और गंगा जमुना की तहजीब मानी जाती है। जिस तरीके से जो आरक्षण का माहौल पैदा उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं, उस संबंध में आप क्या कहेंगे? नहीं, पहला तो ये कि गंगा जमुना, तो गंगा कोई अलग है और जमुना कोई अलग है, ये एक तो गलत शब्द का देश में उपयोग हो रहा है। गंगा गंगा है और गंगा जब गौमुख से निकलती है तो जितनी भी नदियां उसमें समाहित होती हैं, अंत में गंगा सागर तक वो गंगा ही रहती है। तो भारत में अपनी अलग पहचान बनाना शायद भारत को न समझने की मूर्खता करना है। दुनिया के कई धर्म, कई विचार, कई प्रवाह आए हैं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ इस्लाम की सभी शाखाएं यहाँ पल्लवित है। दुनिया में एक भी देश ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में तो कई इस्लाम की शाखाओं का प्रवेश ही वर्जित है। तो ईसाइयत के सभी यहाँ पर, तो पारसियों से लेकर दुनिया के जितने धर्मों का विकास हुआ है, सबका आनंद भारत में है। मगर भारत का मूल स्वभाव, उसका सनातनी भाव जब तक जीवित है तब तक ही ये सब यहाँ फलते फूलते हैं। इसलिए जो लोग इस विचार के विरुद्ध चलते हैं शायद वो गलतफहमी में हैं और विचार के विरुद्ध जाने वाले लोगों को 1847 के समय डिवाइडेशन हुआ, जिसे जाना था जो चला गया, जो रहा है वो भारत की सभ्यता को सम्मान करते हुए यहाँ रहता है। इसीलिए भारत में ये संभावनाएं बिल्कुल निर्मूल है। जहाँ तक जाति विवाद का सवाल है, जहाँ तक वर्ग विवाद का सवाल है, ये तात्कालिक होते हैं और लंबे समय के में ये सब शून्य पर चले जाते हैं और सब एकजुट होकर देश के लिए काम करते हैं। 77वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है और 71वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में हिंदुस्तान की जनता को क्या संदेश है? मैं यही कहूँगा कि जश्न मनाने के पीछे के कारणों को ध्यान में रखना चाहिए और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जिस तरीके से हम गुलामी के दौर में चले गए उसके कारणों को ध्यान में रखना चाहिए और ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि भारत विभाजित हो नहीं सकता है और इसीलिए संकल्पों में शक्ति होती है और एक दिन वो आएगा जब भारत अपने मूल स्वभाव पर फिर से खड़ा होगा, क्योंकि भारत की अखंडता उसकी सांस्कृतिक विरासत है और उसे बच्चे भूल नहीं सकते। इसलिए आज़ादी के जश्न के साथ साथ यह देश परंपरागत रूप से विभाजन की विभीषिका को स्मरण करता है। हमारे 10 लाख लोगों की जाने गई और इसलिए वो भुलाया नहीं जा सकता। हमसे जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर